अभाज्य गुणनखंड। अच्छा, ये अभाज्य गुणनखंड क्या, यहाँ पे लिखा था अभाज्य संख्या में कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, फिर 3, 5, 7, 11, 13। ठीक है, समझ गए। अब देखिए डॉट 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 आगे भी इसी तरीके से लिख लेंगे। ये अभाज्य संख्याएं हैं और यही अभाज्य संख्याएं अगर हम किसी एक मुश्त संख्या में से यानी थोड़ी बड़ी संख्या हो उसके अगर हम टुकड़े कर दें, ऐसे ही खंड कर दें, तो वे कहलाते हैं अभाज्य गुणनखंड। जैसे पहला सवाल समझने की कोशिश करना, 945 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। 945 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, तो तुम बोले ठीक है ऐसे ही गुणनखंड लिखने हैं यानी के तोड़ तोड़ के। तो अगर हम इसे बेटा, एक तरीका तो यह है कि 945 को यहाँ लिखिए और इसे भाग विधि से हल कर दीजिए। बोलिए कितने से भाग दे दिया जाए इसके लास्ट में 5 है, 5 से कर सकता है ये कि 5 से कम 5 बचेगा कितना, 4 हो जाएगा 44, 5 अट्ठे 40 बचेगा 4 हो जाएगा 45, 5 नेमा 45। अब ये कितने से कर सकता, बताइए। 3 से कर सकता है, 3 छक और 3 तियां 9। अब फिर ये 3 से कर सकता है, 3 दूना 3 एकम, फिर ये 3 से कर सकता है, 3 सत्ते। अब ये 7 से कर सकता है, 7 एकम। तो इस तरीके से जब हमने इसे तोड़ा तो हमें अभाज्य गुणनखंड ये प्राप्त हुए बेटा, अभाज्य गुणनखंड। देखिए कौन कौन से प्राप्त हुए, चाहे तो यहाँ नीचे लिख लेते हैं। 5 प्राप्त हुआ, पहले सबसे छोटी संख्या इसमें से लिख देंगे कि 3 प्राप्त हुआ, फिर 3 प्राप्त हुआ, फिर 3 प्राप्त हुआ, फिर 5 प्राप्त हुआ, फिर 7। थोड़ा सीक्वेंस से लिख देंगे, ठीक है। भले ही हमने वहां पे पहले 5 से काट लिया, लेकिन पहले हमें काटना चाहिए था 3 से, क्योंकि सबसे छोटी छोटी संख्या से विभाजित करते हैं। तो ये इसके क्या हो गए, अभाज्य गुणनखंड। अब देखो 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है और 7 भी अभाज्य है, लेकिन ये क्या है, इसके खंड हैं, टुकड़े। तो इसीलिए ये कहलाएंगे इसके अभाज्य गुणनखंड। कर लोगे इस प्रकार से सवाल, सरल है, आसानी से बना सकते हो। देखिए अगला सवाल है 140, सवाल नंबर 2 कह रहा 140 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। क्या कर सकते हो, करके दिखाइए जरा। और ध्यान देना इसके लास्ट में 0 है, ये 2 से कट सकता है 100%, ठीक है। जिसके लास्ट में 0 हो वो 100% 2 से कटेगा ही कटेगा। 2 सत्ते 14 पूरा कट गया, 1 0 बचा तो यहाँ लिख लिया। अब ये फिर 0 आ गया, बोले फिर ये 2 से कर सकता है, 2 तियां 6 बचा 1 हो गया 10, 2 पंजे 10। अब नहीं कर सकता 2 से। अब ये 5 से कर सकता है क्योंकि लास्ट में 5 है, 5 सत्ते। अब ये 7 से कर सकता है, 7 एकम। अब ये आ गया इसके गुणनखंड, तो यहाँ पे लिख लिए। तो तुमने सीक्वेंस से ही कति काट दिया, हमने थोड़ा मतलब अभाज्य गुणनखंड। कोई बात नहीं, अगर ऊपर नीचे भी कर जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। 2 गुणा 5 गुणा 7, ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। सरल है, कितना है, हमें इसके अभाज्य गुणनखंड करने। इसके लास्ट में देखो कितने हैं, 6 2 से कटेगा, 6 2 से पूरा पूरा विभाज्य है, तो ये 2 से कट जाएगी संख्या। 2 से काटा, 2 सत्ते 14 बचा 1 हो गया 16, 2 अट्ठे 16। अब ध्यान देना इसके लास्ट में कितने हैं, इसके लास्ट में 6 है, तो 100% ये 2 से डिविजिबल है, यानी विभाजित हो जाएगा। 2 सत्ते बचा 1 हो गया 16, 2 अट्ठे 16। अब इसके लास्ट में 2 है, वो 8 है, और 8 भी 2 से डिविजिबल है, यानी विभाजित है। तो हम क्या करेंगे, 2 से फिर भाग दे देंगे, 2 तियां 6 बचा 1 हो गया 18, 2 ने 18। अब जरा ध्यान देना इसके लास्ट में कितने हैं, 9। अब ये 2 से विभाजित नहीं है, क्योंकि 2 के पहाड़े में कहीं पर 9 आता ही नहीं है। अब ये 3 से विभाजित है, 3 एकम 3 तियां। अब आ गया 13, 13 खुद एक अभाज्य संख्या है, हमने लिखा था, देखो 13 एक अभाज्य संख्या ऊपर लिखी हुई है, तो अब ये 13 से ही कटेगी, 13 एकम और किसी से कट ही नहीं सकती। तो बस यही इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए।
अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। बस यही आंसर हो गया। और ये 650 को लिख देंगे यहाँ और इसे कर देंगे कोष्टक में बंद। मोरे सर जी बंद क्यों कर दिया? इससे है खतरा, इसलिए इसे बंद कर दिया। अब इसको तोड़ के इसके हम पहले 2 टुकड़े करेंगे। अब फिर भी बॉक्स में ही रखेंगे। इसके क्या करेंगे? 2 टुकड़े, एक टुकड़ा ये और एक टुकड़ा इधर वाला टुकड़ा थोड़ा सा बड़ा रखेंगे, इधर वाला छोटा रखेंगे। अच्छा समझ गए। हाँ, कैसे जरा ध्यान देना। हम क्या करेंगे? 650 के 2 भाग कर दो। तो इधर 2 लिख देंगे, इधर उससे जो भाग करेंगे उसकी वो लिखेंगे। तो यहाँ 2 लिख देंगे और यहाँ 325 लिख देंगे, क्योंकि 325 दूना 650 होते हैं। 325 दूना। तो यहाँ पे जो टुकड़ा तोड़ेंगे वो छोटा तोड़ेंगे, इसीलिए देखो हमने हिस्सा भी छोटा बनाया, बड़ा नहीं बनाया। अब हमारे पास ये तो टूट नहीं सकता क्योंकि ये तो अभाज्य हो गया, ठीक है। ये अभी भाज्य है। अब हम इसके टुकड़े करेंगे, तो यहाँ वाला तो पीस तो छोटा रखेंगे, तो यहाँ वाला बड़ा, यहाँ वाला थोड़ा बड़ा रखेंगे। 325 के टुकड़े करो बेटा। तो बोले सर यहाँ 5 ले रहे हैं और यहाँ पर लेंगे 5 छक्का 30, बचा जो 5 पंजे 25, या फिर 65 पंजे 325। समझ बात आई? तो अब ये 5 अभाज्य हो गया, लेकिन ये भी भाज्य है। इस वाले के भी टुकड़े कर लेंगे, पहले समझ लो, उसके बाद लिखना, ठीक है। नोट नहीं करता। ये छोटा हिस्सा बनाया, ये थोड़ा सा बड़ा। अब यहाँ पे हम फिर 5 से 5 एकम 5 और 5 तियां 15। अब ये 13 बचा। क्या 13 के हम गुणनखंड कर सकते हैं? नहीं है, क्योंकि 13 जो है वो अभाज्य संख्या है। 13 कैसी है? तो इसे ऐसा ही लिखा रहने। अब जरा ध्यान देना, जो इसके ये अभाज्य आए, अभाज्य सब लिख लेंगे कि सबसे पहले 2 आया, 5 आया, फिर 5 आया, फिर 5 आया, फिर 5 आया, 13 आया, फिर 13 आया। बस यही इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। सरल है।